हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज चुके हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पर मेरी सुबह हो चुकी है और मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए जाग चुकी हूँ और मैं अपनी नींद को भगाने के लिए यहाँ पर फ्रेश हो रही हूँ। दोस्तों, आप भी ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि अगर आप उठते ही स्टडी करने बैठ जाते हैं तो फिर आपको नींद आती रहेगी और आप अपने लक्ष्य को पाने में असफल रहेंगे, क्योंकि नींद जब आएगी तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और ऐसे में स्टडी करना फिर बेकार है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सबसे पहले उठ करके फ्रेश होइए और उसके बाद ब्रश करिए। ब्रश करने के बाद फिर एक गिलास गर्म पानी, जो भी आपको पसंद हो, वार्म या फिर कोल्ड, दोनों में से नॉर्मल जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पी सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही डेली की तरह मैं यहाँ पर अपनी स्टडी के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आज तबीयत नहीं ठीक है, मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैं थोड़ा सा योगा नहीं करूँगी। तो दोस्तों, आप सब आई होप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी रोज़ाना की तरह करने बैठ गए होंगे। मेरे फ्रेंड्स, कुछ लोग तो आप लोगों के 4 बजे ही सुबह हो गई होगी। तो दोस्तों, अभी तो मेरे 5 बज चुके हैं और अब मैं अपनी स्टडी करने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, हम रोज़ सुबह एक नई आशा के साथ जगते हैं और यहाँ पर मैं भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मैं जो भी कुछ याद करूँ वो मुझे कंठस्थ हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ठंडा पानी, नॉर्मल पानी पीने जा रही हूँ। तो हम रोज़ की तरह उठते हैं और एक नई उम्मीद के साथ अपनी स्टडी करने बैठते हैं, ये सोच करके कि आगे जो भी एग्ज़ाम होगा और वो हम सफल हो जाएंगे उसमें। तो दोस्तों, यही उम्मीद करना भी चाहिए और उसी उम्मीद के साथ हमें अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करना है, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो और उसमें हम असफल ना रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, अपनी ईवीएस मतलब सीडीपी का नोट्स पढ़ रही हूँ। और सीडीपी का नोट्स मैंने कल अधिगम तक लगभग पढ़ लिया। अधिगम का पठार, अधिगम वर्ग और अधिगम के जितने परिभाषाएँ थी कवियों के, राइटर्स के, वो सब मैंने यहाँ पर फिर से रिवीज़न किया और आगे का टॉपिक कंटिन्यू किया। और आप लोगों में से बहुत लोग अलग स्टडी कर रहे होंगे, यानी कि अलग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए। मेरा यहाँ पर यूपी टेट का है और सुपर टेट का, तो मैं यहाँ पर सीडीपी का सब्जेक्ट पढ़ने बैठी हूँ। और फिर मैं अपना ईवीएस का मैंने बना रखा है कि मैं फिर ईवीएस का नोट्स पढ़ूँगी। तो ईवीएस का मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, हम रोज़ाना की तरह ऐसे ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए लग जाते हैं और ऐसे धीरे धीरे करके ही हम एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे। जो ये उम्मीद की किरण है, इसे कभी बुझने नहीं दीजिएगा, क्योंकि उम्मीद की किरण ही होती है जो हमें अपने लक्ष्य को पाने में एक दिन ज़रूर सफल बनाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा सीडीपी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और मैंने ईवीएस का नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और मैं यहाँ पर अपने ईवीएस का नोट्स पढ़ने के बाद फिर किचन में चाय बनाने के लिए जाऊँगी। हम और मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में ब्लैक टी ही पीते हैं। वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि दूध की चाय पीने से थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम मॉर्निंग में सिर्फ ब्लैक टी ही प्रेफर करते हैं। मेरे घर में सभी लोग, मेरी सास, मेरे ससुर, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे मतलब घर में जो भी हैं सब लोग ब्लैक टी ही मॉर्निंग के टाइम में पीते हैं। बाकी दिन में अगर पीना होता है तो 1-2 बार मिल्क की चाय बन जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ। मेरी करीब 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। मैं 7 बजे
यहाँ किचन में आ चुकी हूँ और मैंने रोटी बनाई और चाय। कल कलौंजी मैंने मॉर्निंग में कल बनाई थी और वो कलौंजी और साथ में ये नाश्ता हम और मेरे हस्बैंड करेंगे। तो दोस्तों, आज की पढ़ाई आपने सुबह में कितनी की, और आपको नींद अगर आती है तो मैंने बताया ना कि सुबह सुबह आप सबसे पहले डेली की तरह ब्रश कर लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद ही पढ़ने बैठिए। और अगर थोड़ा सा रिलैक्स चाहते हैं तो एक्सरसाइज ज़रूर करिए और ध्यान ज़रूर किए, 5 मिनट ही करिए। इससे हमारा मन एकदम शांत हो जाता है और हम जो भी स्टडी करते हैं वो हमारे माइंड में रुकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आज लौकी की दाल बनाऊंगी और चावल, चोखा और रोटी। तो आप सब भी ऐसे ही अपने किचन में लग गए होंगे, जो मेरे साथ यानी कि शादीशुदा फ्रेंड्स होंगी या दीदियाँ होंगी, जो कोई भी। तो दोस्तों, हम लेडीज़ों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है, फिर भी हम उन स्ट्रगल्स को पार करके अगर अपने लक्ष्य को पाते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं तो आगे की लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। और अगर हम इस मुकाम में पीछे रह जाते हैं तो फिर हम मन ही मन हमेशा यही सोचते रहते हैं कि काश हमने ये कर लिया होता तो आज हम ये होते। और यही सोचते सोचते पूरी लाइफ हम टेंशन में ही जीते हैं। तो हमें अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें बस अपने स्टडी पे फोकस करना है, क्योंकि हमें अगर कुछ भी अच्छा चाहिए या कुछ भी जीवन में अच्छा बनना है या अपनी लाइफ को सही करना है तो बस उसका एक ही रास्ता है, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करना। उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है कि हम महिलाओं की लाइफ में नया उजाला आ सके बिना और किसी तरीके से। बस एक पढ़ने का ही रास्ता है जो हमें नई उम्मीद जगाता है और हमें अपने लक्ष्य को पाने में मदद करता है, जिससे कि हम जीवन में हर खुशी को अपने तरीके से जी सकते हैं। यहाँ पर मैंने चावल भिगो दिया है और मेरी दाल प्रिपेयर हो गई है लगभग, और यहाँ पर मैंने दाल को छौंक भी दिया है और मैं अब इधर सारा काम, फिर मेरी बेटी आ चुकी है उठ के किचन में और वो फिर मुझे ज़्यादा सही से कोई काम करने नहीं देती है, पर फिर भी मैं उसको देखते देखते किसी तरह अपना लंच प्रिपेयर करती हूँ डेली की तरह, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर मोटिवेट नहीं होंगे, वो हमेशा दुख ही रहते होंगे कि मैं कैसे करूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ, ये सब कैसे काम करूँ और कैसे इस अपनी स्टडी को करूँ। तो दोस्तों, खुद को टेंशन मत दीजिए, बस यही दिमाग में लाइए, अपने लक्ष्य को सोचिए कि अगर मैं आज अपनी स्टडी करके आगे सफल नहीं हुई तो मैं जीवन में ऐसे ही हमेशा दुखी रहूँगी। तो अपने इस दुख को मिटाने के लिए, अपने इस सिचुएशन, इस कंडीशन को बदलने के लिए आपको करना ही होगा, आपको अपनी स्टडी करनी ही होगी, नहीं तो इन मुश्किलों का सामना हमें पूरी ज़िंदगी करना होगा। बहुत सी बहनें हैं जिनकी लाइफ्स में बहुत सी प्रॉब्लम है, मेरी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पर क्या करूं, मैं शेयर नहीं कर सकती अभी आप सबसे। तो यहाँ दोस्तों, रात के 9:30 बजे से पहले ही मैं पढ़ने के लिए फिर बैठ गई हूँ, मेरा सारा काम हो चुका है। आज मैंने शाम का व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि मुझे मेरी बेटी परेशान कर रही थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। और यहाँ मैं अब हिंदी का टॉपिक लेकर के बैठी हूँ हिंदी पढ़ने के लिए। इस टाइम मैं हिंदी ही पढ़ूँगी करीब 2 घंटे। जी हाँ दोस्तों, यही है कि बहुत सी बहनें बहुत स्ट्रगल लेती होंगी, पर मन में बस इतना रखिए कि हम अगर आज सफल नहीं हुए तो हमारा भविष्य, हमारे बच्चे हमेशा के लिए गर्त में चले जाएंगे। हम गृहिणी ही हैं जो अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने सपनों को साकार कर सकती हैं और खुद से, क्योंकि हम महिलाओं का, हम लेडीज़ों का कोई नहीं होता है, केवल अगर कोई है तो हम खुद हैं। और दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि वो आपके लिए कुछ करेंगे। आपके घर वाले, आपके हस्बैंड, अगर हम उनसे उम्मीद करते हैं
तो वो उम्मीद कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि हमारे मुताबिक कभी भी कोई नहीं हमारी इच्छा को पूरा कर सकता, क्योंकि इच्छाएं कभी मिटती नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने हर सपने को पूरा करना चाहते हैं, हर ख्वाहिश, हर खुशी को पाना चाहते हैं, तो मैंने कहा ना कि हर सपने को पूरा, हर खुशी को पूरा करने का बस एक रास्ता है। और वो एक रास्ता क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करना। पढ़ाई ही एक रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है, हर खुशी दिला सकता है, हर मान सम्मान दिला सकता है। जिसका मान सम्मान टूट भी गया है, बिखर गया है, वो सब फिर एक बार वापस आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये सब अपने माइंड में रखिए, और इसको जब रखेंगे आप अपने माइंड में, तो आप मोटिवेट खुद ही हो जाएंगे कि मुझे कुछ भी हो जाए, बट मुझे मौका निकाल कर अपनी स्टडी को जारी रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मुझे कुछ बनना है और अपने सपनों को साकार करना है, तो मुझे पढ़ना ही होगा, मुझे अपने स्टडी को कॉन्टिन्यूटी में बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि हर मुश्किल का सामना एक महिला तभी कर सकती है जब वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो, और वो अपने हर खुशी को तभी पा सकती है जब उसके पास खुद के रुपए हों। क्योंकि दूसरे के रुपए पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। कभी कभी हमें इस बात से जलील भी किया जाता है कि तुम जब कमाओगी तब देखेंगे, पहले खुद तो कमा लो। तो दोस्तों, इसे माइंड में ज़रूर रखिए कि हमें कोई ऐसा कहता है या कह पाए, इसलिए हमें ये करना ही होगा, हमें जॉब लेनी ही होगी। तो दोस्तों, आज का मेरा डेली का रूटीन व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।